कॉलम मैचिंग का जो एडवांस का सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में और इजीएस्ट से इजीएस्ट क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन कैसे इजी है। हमारे पास दो मीडियम गिवन है, म्यू वन और म्यू थ्री। उसके बीच में एक लेंस लगाया गया है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में लेंस लगा हुआ है। तो कॉलम वन कॉलम टू को मैच करना है। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले कॉलम टू से काम करेंगे तो ईजी रहेगा। तो चलिए हम कॉलम टू से शुरू करते हैं। तो पहले वाला फिगर फिगर पी को मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे हमारा रे ट्रेवल कर रहा है। तो फिगर पी को अगर ध्यान से देखोगे तो इंसिडेंट रे जो है हमारे पास इस लेंस पे ऐसे स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद रे थोड़ा सा पाथ से डिविएट हुआ और डायरेक्ट निकल गया। कुछ ऐसा सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि मीडियम टू और मीडियम थ्री सेम है। मीडियम टू और मीडियम थ्री सेम है क्योंकि रे इसमें डेविएट नहीं हुआ। ठीक है। और मीडियम वन टू के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम लोग को इस सरफेस पे नॉर्मल ट्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस सरफेस पे मैं नॉर्मल ट्रेस किया, ये डॉटेड आपको नॉर्मल दिख रहा है। तो लाइट जब रेयर से डेंसर ज़्यादा है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इधर जो मीडियम था म्यू वन, तो म्यू टू डेंसर है किससे? म्यू वन के कंपैरिजन में म्यू टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए म्यू वन से। ग्रेट। और म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री है। मतलब पहले डायग्राम का कंक्लूजन ये है। तो मिलाने की कोशिश करते हैं। म्यू टू ग्रेटर है हमारा म्यू वन से। तो फर्स्ट का तो आंसर आपका पी हो गया, फर्स्ट का पी। और म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री, थर्ड का भी पी मैच करेगा। तो क्या आपने का पी क्लियर है आप सबका? नेक्स्ट हमारे पास लेंस है। हमारे पास उसको लेके आता हूँ, दैट इज प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बना है। यहाँ म्यू वन और ये म्यू थ्री और ये दोस्तों म्यू टू। तो अगेन रे डायग्राम जैसा जैसा बोल रहा है वैसा ही हम करेंगे। तो लाइट ऐसे स्ट्राइक किया इस पे और ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा डिविएट हुआ इधर। और इधर जब बाहर निकल रहा है तो बाहर फिर से डिविएट हुआ ऐसे। जैसे जैसे रे बोल रहा है वैसा वैसा ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अब हर एक सरफेस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करके देखेंगे। ये कर्व सरफेस का नॉर्मल तो इधर होगा। तो यहाँ पे और इस सरफेस का नॉर्मल, इस सरफेस का नॉर्मल यहाँ पे ऐसे होगा। दो दो नॉर्मल ट्रेस किया हूँ। तो इस डायग्राम में आपका जो है एन वन का सरफेस पे नॉर्मल है और एन टू जो है आपका एन टू एन टू आपका क्या है? नॉर्मल है आपके जो प्लेन सरफेस पे। दिस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का ये सिचुएशन है। तो ध्यान से देखो कि लाइट जब रेयर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है। यहाँ पे क्या आ रहा है? अभी फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुआ है। इसका मतलब है कि म्यू वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किससे? म्यू टू से। ठीक। नेक्स्ट। अब लाइट जब टू से थ्री जा रहा है फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। इसका मतलब म्यू टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है किससे? म्यू थ्री से। तभी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है ना। तो मैच करते हैं ऑप्शन। म्यू टू ग्रेटर है म्यू थ्री से तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्यू, डी का क्यू। और म्यू वन ग्रेटर है म्यू टू से तो बी का आंसर हो जाएगा क्यू। तो ये हमारा आंसर है। ये मतलब आंसर अभी फुल आया नहीं आपका, सिर्फ हमने दो अभी लेंस को सॉल्व किया है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट लेंस आर को ड्रॉ करने के पहले मैं इन सबको इरेज कर रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप सब लिख चुके हैं और आप सब 100% समझ रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, पी और क्यू को। मैं आर वाले डायग्राम को आपके सामने ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास है बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव। और लाइट इसमें अगर देखेंगे तो रे डायग्राम, लाइट ऐसे स्ट्राइक किया, उसके बाद लाइट ऐसे बाहर निकल रहा है। तो ये हमारे पास रे ऐसे निकल रहा है। तो सरफेस पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल। तो कर्व सरफेस, इस सरफेस पे नॉर्मल तो ऐसे ही जाएगा ना। नॉर्मल तो ऐसे ही जाएगा कर्व सरफेस पे। तो ये हमारा म्यू वन और ये म्यू टू और ये म्यू थ्री। मैं आर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगेन जब वन से टू जा रहा है तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि म्यू टू ग्रेटर है किससे? म्यू वन से।
और 2 से 3 में जा रहा है तो डायरेक्ट निकल जा रहा है, कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब म्यू 2 और म्यू 3 इक्वल है। म्यू 2 और म्यू 3 इक्वल, मतलब इसका आंसर आर हो गया। और म्यू 2 बड़ा है किससे, म्यू 1 से, तो ए का भी आर हो गया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ग्रेट। अब आते हैं हम लोग एस। एस को मैं लेता हूँ आपके सामने। एस वाले डायग्राम को देखेंगे तो ये आपके पास जो है कुछ ऐसा लेंस, दिस इज प्लेनो कॉनकेव लेंस। और लाइट अगर मैं स्ट्राइक कराऊं तो ये रे ऐसे स्ट्राइक किया इस सरफेस पे, और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होके यहाँ पे स्ट्राइक किया, और यहाँ फिर से बेंट हो गया रे ऐसा। तो अभी हम पहले नॉर्मल ट्रेस करेंगे, फिर ही कुछ कमेंट कर सकते हैं। यहाँ नॉर्मल इस सरफेस का, इस सरफेस का नॉर्मल यहाँ पे, तो दो दो नॉर्मल है आपके पास। ये नॉर्मल N1 नॉर्मल है, और ये N2 नॉर्मल है। तो ध्यान से अगर देखो दोस्तों, तो लाइट जो है अगर म्यू 1 से म्यू 2 जा रहा है ना, तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। इसका मतलब म्यू 1 ग्रेटर है म्यू 2 से। म्यू 1 ग्रेटर है म्यू 2 से। और 2 से 3 जा रहा है, फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। इसका मतलब म्यू 3 ग्रेटर है, सॉरी म्यू 2 ग्रेटर है किससे, म्यू 2 ग्रेटर है और म्यू 3 से। तो म्यू 2 ग्रेटर है म्यू 3 से, तो इसका एस हो जाएगा क्यू का एस। और म्यू 1 ग्रेटर है म्यू 2 से, तो हमारे पास जो है बी का भी एस हो जाएगा, बी का भी एस हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस अभी तक भी मिल चुके हैं। तो चलिए हम लोग अब लास्ट वाले डायग्राम को करते हैं। हम लोग जो टी है उस पर काम करता हूँ, तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ ये दो को। तो उम्मीद करूँगा कि आप सब पूरे पूरे लिख लिए हैं और पूरे पूरे समझ रहे हैं। तो लास्ट वाले डायग्राम को, ऑप्शन टी को आपके सामने लाया जा रहा है। ऑप्शन टी पे ध्यान से देखिए, तो हमारे पास जो लेंस है दो मीडियम के बीच में लग रहा है, ये म्यू 1, ये आपका म्यू 2, और ये आपका म्यू 3। लाइट कुछ ऐसा जा रहा है, लाइट ऐसे स्ट्राइक किया और ऐसे बेंड होके निकल गया बाहर की तरफ। तो सबसे पहले सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाए। इस सरफेस पे नॉर्मल ऐसे होगा। तो अब ध्यान से देखो दोस्तों, तो लाइट जब जा रहा है यहाँ पे, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। इसका मतलब म्यू 1 ग्रेटर है म्यू 3 से, और इन दोनों मीडियम में डायरेक्ट निकल गया। तो म्यू 2 इक्वल टू म्यू 3। तो म्यू 2 इक्वल टू म्यू 3, म्यू 2 इक्वल टू म्यू 3, मतलब इसका ऑप्शन भी हमारा टी है। और म्यू 1 ग्रेटर है किससे, म्यू 2 से, तो इसका भी ऑप्शन टी है। तो हम मिलाते हैं, जो एडवांस का आंसर की आपके सामने है, तो ए का ऑप्शन होना चाहिए पी आर, ए का ऑप्शन है पी आर। बी का ऑप्शन होना चाहिए क्यू एस टी, तो क्यू एस टी हमारा मिल चुका है। और सी का ऑप्शन होना चाहिए कितना, पी आर टी मिल चुका है। और डी का ऑप्शन होना चाहिए क्यू एस मिल चुका है। तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हुआ होगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अगले क्वेश्चन, जे एडवांस पी आई क्यू का ये सीरीज चलता रहेगा। कनेक्ट रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।